सज्जनों, कहते हैं अग्निहोत्रम बिना वेदः और नाच दानम बिना क्रिया ना भावेन बिना सिद्धिस्त अस्मात् भावो ही कारणम। नीति दर्पण कहते हैं यहाँ पे कि जिस प्रकार अगर आपने वेद पाठ किया है तो आपको हवन करना जरूरी है। अग्निहोत्र कहते हैं हवन करने को। अग्निहोत्रम बिना वेदः और नाच दानम बिना क्रिया। मान लीजिए आप कोई अनुष्ठान आदि करते हैं तो वहां पे दान रहना जरूरी है। ना भावे न बिना सिद्धिस्त। अगर आपने बहुत पैसा रुपया खर्चा करके बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान आदि आप कर रहे हैं मगर आपके अंदर अगर भाव ना हो तो वह निष्फल है। आपके अंदर भाव होना चाहिए। इसलिए नीति दर्पण कहते हैं कि अग्निहोत्रम बिना वेदः नाच दानम बिना क्रिया ना भावे न बिना सिद्धिस्त अस्मात् भावो ही कारणम। यहाँ पे भी बोला गया कि भाव और प्रेम जरूरी है। बोले कथा श्रवण करने के लिए जो बैठेंगे श्रोता उनके लिए सुखदेव जी कहते हैं कि कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभ मेवच दंभम मोहम तथा द्वेषम दुरेच्च कथाव्रति। मतलब जो कथा श्रवण करेंगे उनको ज्यादा कामना, वासना, क्रोध, हिंसा इनसे दूर रहना चाहिए। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसलिए कहा गया कि जिन खोया तिन पाया, जिन खोया तिन पाया। ईश्वर के नाम में आप जितना खोएंगे उतना आप पाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एक बार की बात है, देवलोक से नारद जी भ्रमण करने के लिए यहाँ पर आते हैं। घूमते घूमते देव ऋषि नारद वेदव्यास जी की कुटिया पे गए। कुटिया पर जाकर उपस्थित हुआ। वेदव्यास जी उस समय मलिन मुंह बनाकर बैठे थे। नारद जी ने बोला कि हे व्यास जी, आप उदास क्यों बैठे हुए हैं? व्यास जी कहते हैं कि मैंने 17 पुराण, गीता, महाभारत आदि मैंने तमाम टीका, भागवत ग्रंथ आदि मैंने लिखा, लेकिन तब भी मुझे शांति नहीं मिली, तृप्ति नहीं मिली मुझे। तो नारद जी कहते हैं कि आपने भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, इन चारों को एक साथ में कोई लिखा है कि आपने? बोले नहीं। तो नारद जी व्यास जी को 4 श्लोक श्रवण कराते हैं। कितने श्लोक? 4 श्लोक, जिसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। प्रथम श्लोक, अहमेवासमेवाग्रे यत् सत् सद् सत् परम् पश्चादहम् अदेतच यवशिषे तस्मैहम् ऋतार्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मनि तद्विद्याद् मनोमयम् यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचैश्वनो परविष्टान् अपरविष्टानि तथा तेष न तेषः एतावदेव जिज्ञासयं तिक्त जिज्ञासुनात्मन् अन्वयव्यतिरेकाध्वं यत् सत् सर्वत्र सर्वदा।
अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यद् सत् सत् परम पश्चात् हम अदित च यो वशिष्य तस्मै हम। ये चतुश्लोकी भागवत को नारद जी वेदव्यास जी को श्रवण कराते हैं। प्रथम श्लोक अहमेवा समेवाग्रे मतलब क्या है कि आगे भी, इससे पहले भी मैं हूं, मध्य में भी मैं ही हूं और अंत में भी मैं ही हूं। उदाहरण के लिए आप यूं समझिए, भगवत गीता में 10वां अध्याय 20वां श्लोक, भगवत गीता में 10वां अध्याय 20वां श्लोक, ठाकुर जी कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानां अंत एव च। आप लोग श्रवण कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं बात को? संस्कृत नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो मैं हिंदी में बोल भी रहा हूं ना साथ में तुरंत। मतलब अहम आत्मा मतलब मैं आत्मा रूप में, गुडाकेश मतलब है अर्जुन का एक नाम गुडाकेश भी है। तो अहम आत्मा गुडाकेश कि मैं आत्मा के रूप में प्रत्येक जीव के अंदर हूं। मैं आदि हूं, मैं मध्य हूं और मैं ही अंत हूं। आप तो समझ गए बात कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानां अंत एव च। सब कुछ है, एक मेरा ही स्वरूप है, कुछ नहीं है, मेरा ही स्वरूप है। मतलब खाली शून्य तो समझते ना, मतलब कुछ भी नहीं है, जीरो। नथिंग इज दैट। आप तो समझ गए होंगे ना, नथिंग इज दैट, कुछ भी नहीं है, मैं ही हूं। ऋतार्थम यत् प्रतीयेत, चतुश्लोकी भागवत, ऋतार्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात मनोमयम यथा आभासो यथा तम। बोले जिस प्रकार आप मान लीजिए सोने की चूड़ी है आपके पास, किसी के पास माता बहन पहनती है ना चूड़ी, सोने की चूड़ी है आपके पास। कुछ दिन बाद आपने बोला कि मैं चूड़ी को तोड़कर सुनार को दे करके गला करके बाली बना लेते हैं। बाली तो समझते ना, कानों में पहनने वाली। माता बहन कहती है कि मैं बाली बना लेती हूँ। वस्तुतः आप जो चूड़ी पहन रखी थी उसको आपने तोड़कर सुनार को दे करके आपने क्या पहनी? बाली। अस्तु उसमें सोना तो है ना, सोना है कि नहीं? सोना है। उसके रूप स्वरूप चेंज हो गए मगर उसमें सोना तो है ना। मान लीजिए सोना नहीं है तो आप बाली चूड़ी कुछ भी नहीं बना सकते, बना पाएंगे क्या? नहीं ना। तो बस ही ईश्वर सब में है और ईश्वर किसी में नहीं है। ईश्वर सब में है, ईश्वर किसी में नहीं है। कुछ दिन बाद आपने कहा कि नहीं चलो मैं हार बनाते हैं, हार बना लेते हैं। हार तो समझते हैं ना, चेन। मगर चेन बना लिया आपने, कंगन बना लिया आपने, चूड़ी बना लिया आपने, बाली बना लिया आपने, मगर सोना तो है ना। रूप आपने चेंज कर दिए मगर सोना है। सोना ईश्वर है और रूप हम और आप है। सोना क्या है? ईश्वर है और रूप हम और आप है। मान लीजिए आप लोग जीवन में सिनेमा हॉल में तो गए होंगे, बहुत सारे लोग सिनेमा हॉल में तो आप लोग गए ना, मूवी देखने के लिए गए होंगे, बहुत लोग गए हैं। तो वहां पे क्या है? मशीन और प्रोजेक्टर कहाँ? पीछे। और सामने क्या है? पर्दा। उसमें कुछ भी नहीं है, पर्दा में कुछ नहीं है, पर्दा खाली है। वहां से जब प्रोजेक्टर को चलाते हैं तब वहां से रोशनी
पर्दे पर गिरने के बाद वहां पे चित्र है, चित्र खड़े होते हैं, नहीं उससे पहले तो कोई चित्र नहीं है, कोरा कागज है। तो भगवान कहते हैं कि देखो, अगर मान लीजिए आपके पास मशीन है, पर्दा है, सब कुछ है, मगर लाइट ना हो तो मशीन कुछ कर सकता है? मशीन में कोई हिम्मत है कुछ करने के लिए? कुछ नहीं। तो जो लाइट है उसके अंदर जो रोशनी है वही ईश्वर है, मशीन आप और हम है। अब आइए बैक इधर को आइए, देखिए ये सब आध्यात्मिक चीज है, आध्यात्मिक चीज है। अगर गौर से नहीं श्रवण करेंगे तो कोई बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए ध्यान से श्रवण करेंगे तभी ये बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं। तो भगवान कहते हैं कि देखो, मैं सब में हूं और मैं किसी में नहीं हूं। जिस प्रकार आप यूं मान लीजिए, सूर्य नारायण जब धूप निकलती है तो सब जगह में है, धूप सब जगह में, गंदी नाली में भी है, छत में भी है, सड़क में भी है, पेड़ पौधे सब में है कि नहीं? और अगर धूप ना निकले तो हम और आप जी सकेंगे क्या? हम और आप तो दूर की बात है, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं होंगे, होंगे क्या? नहीं होंगे ना। इस प्रकार ईश्वर तो है, सब में है। ईश्वर के आलो से ही हम लोग आलोकित है, ईश्वर की ऊर्जा से ही हम लोग ऊर्जावान है। इसलिए कहते हैं ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। मिथ्या समझते हैं? झूठ। ईश्वर सत्य जगत मिथ्या, संस्कृत में मिथ्या कहते हैं झूठ को। बारंबार हम लोग कहते हैं ईश्वर सत्य, ईश्वर सत्य, ईश्वर सत्य कहते हैं, मगर लोग मानने को तैयार नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, ईश्वर को छोड़िए, ज्यादा पढ़े लिखे लोग भूत प्रेत भी नहीं मानते हैं। कब मानते हैं? जब उसके चक्कर में पड़ते हैं तब मानते हैं कि हाँ भाई कुछ है। तो वैसे ही जैसे भूत प्रेत नहीं दिखते हमें, तो ईश्वर कैसे दिख जाएंगे हमें? भाई ईश्वर को दिखने के लिए हमारे जो आंखें हैं उस लेवल के तो नहीं है ना कि हम ईश्वर को देख सके। नारद जी ने जब वेद व्यास जी को चतुर्श्लोकी भागवत श्रवण कराते हैं, इसी चतुर्श्लोकी भागवत को वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक में वर्णित कर दिया है। कितने श्लोक? 18,000। वेद व्यास जी कहते हैं कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं तो 18,000 श्लोक लिखना मुश्किल पड़ेगा मेरे को, तो किससे लिखाया जाए? उन्होंने गणेश भगवान को स्मरण किया है। तो आप जो श्लोक वेद व्यास जी ने कहा है, और इस भागवत को लिखा किसने? गणेश जी ने। उन्होंने गणेश जी को स्मरण किया, गणेश जी आते हैं, लेकिन गणेश जी ने एक बात कही कि महाराज अगर आप बोलना बंद कर देंगे तो मैं उठ के चला जाऊंगा, अगर आप बोलना बंद कर देंगे तो मैं उठ के चला जाऊंगा। अब वेद व्यास जी मन ही मन विचार करते हैं कि भाई संध्या बंदन है, भजन पूजन है, अब 24 घंटा मैं इनको बोलते तो नहीं रह पाऊंगा। अब संध्या बंदन जैसे हम लोग नित्य कर्म करते हैं ना, भजन पूजन नित्य कर्म गायत्री आदि जब करते हैं हम लोग, जो भी लोग करते हैं ब्राह्मण सब जानते ही हैं, वो नित्य कर्म करना पड़ता है हमें, तो वो कैसे करेंगे? वेद व्यास जी मन ही मन विचार करते हैं कि भाई ऐसा है, देखो गणेश जी मैं आपको जो भी श्लोक बताऊंगा उसका अर्थ को समझकर ही आप लिखना। क्या? अर्थों को समझकर ही आप लिखेंगे। बोले ठीक है। अब जैसे ही वेद व्यास जी को संध्या बंदन करने के लिए जाना होता है, तो उन्होंने कठिन श्लोक, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भैया कह रहे थे कि संस्कृत बोल रहे हैं तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो वैसे ही ऐसे कठिन श्लोक बोल के बोले इस श्लोक को समझ के लिखना। अब जब गणेश जी उस श्लोक को समझने में असमर्थ है, तो हम और आप क्या है? गणेश जी एक एक श्लोक के अर्थों को समझने के लिए असमर्थ है, तो हम और आप क्या है? तब गणेश जी उस श्लोक को लिखते लिखते वेद व्यास जी अपना संध्या वंदन करके दोबारा आ जाते थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक है इसमें। दुख की बात यह है कि
हमारा जो शास्त्र आदि, वेद पुराण, गीता भागवत, रामायण आदि आप लोग जानते होंगे, ये सब ग्रंथ जो है बिहार में एक जगह है नालंदा। नालंदा विद्यालय थे, वहाँ पे हमारे जो भी वेद पुराण आदि थे सब मतलब संग्रहालय मान लीजिए वहाँ पे रखे थे। लेकिन कुछ विदेशी आक्रांताओं ने, समझ लीजिए प्लीज प्लीज इधर को ध्यान दीजिए, कुछ विदेशी आक्रांताओं ने जब भी हमारे मतलब बहुत बार हमारे हिंदू सनातन धर्म पर आघात किया है इन लोगों ने, उस समय किसी विदेशी आक्रांता ने आग लगा दी थी उसमें, जिसमें कि हमारे बहुत सारे ग्रंथों जो है जल गए मतलब जल गए, हमारे ब्रज में कहते हैं जल गए मतलब जल गए। प्राचीन जो आप लोगों को मालूम है श्रीमद् भगवत गीता जो है, श्रीमद् भगवत गीता तो आप लोग जानते हैं। अच्छा, आप लोग बोल सकते हैं कि भगवत गीता में कितने श्लोक है? किसी को मालूम है? वो मेरे को मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैं इससे पहले भी यहाँ पे बोल के गया हूँ जब एक दिन के प्रोग्राम करने के लिए आया था। वो माँ को मालूम होना चाहिए। माँ नहीं, 18,000 श्लोक तो इसमें भागवत में है, गीता में नहीं। मालूम है? नहीं माँ। अच्छा, आज मैं सुनिए प्लीज, आज मैं बता देता हूँ, आप लोग श्रवण याद रखेंगे, मगर फिर कभी अगर मैं आऊं तो मैं पूछूंगा जरूर। इस समय जो भगवत गीता है इसमें 700 श्लोक है, 700 श्लोक है। कितना श्लोक है? 700 मतलब 700। अच्छा, इसमें 700 श्लोकों में भगवान कृष्ण 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन को। किसने कितना श्लोक बोला है वो भी मैं बता देता हूं आपको। 574 श्लोक मतलब 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है। 84 श्लोक अर्जुन ने कृष्ण को कहा है। कितना? 84 मतलब 84 श्लोक अर्जुन ने कृष्ण को कहा। 41 श्लोक मतलब 41 श्लोक संजय ने धृतराष्ट्र को कहा। 41 श्लोक संजय ने धृतराष्ट्र को कहा। और धृतराष्ट्रम श्लोकम एकम, इधर देखिए प्लीज, धृतराष्ट्रम श्लोकम एकम मतलब एक ही श्लोक धृतराष्ट्र ने संजय से कहा। कौन सा श्लोक? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावता युत्सव मम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, जो काल मैंने आप लोगों को सुनाया। ये तो अभी जो हमारे पास इस समय हमारी जो गीता है इनमें 700 श्लोक है। लेकिन प्राचीन समय की जो गीता विदेशी आक्रांताओं ने जो आग लगा दी थी, उससे पहले की जो गीता थी उसमें कितने श्लोक है मालूम है? 745 श्लोक। कितना? 745 मतलब 745 श्लोक थे उस समय गीता में। उनमें से 620 श्लोक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा। कितना? 620 श्लोक भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा। 67 श्लोक, 67 मतलब 67 बाबूजी समझ गए। 67 मतलब 67 श्लोक अर्जुन ने कहा कृष्ण से। 57 श्लोक, 57 बताइए किसको कहते हैं? 57, क्या बात है। 57 श्लोक संजय ने कहा धृतराष्ट्र से, और धृतराष्ट्रम श्लोकों में एकम मिलन है। आप लोग मिला सकते हैं, ये सब करके जोड़ लेना। ये है 745 श्लोक प्राचीन समय में। लेकिन इस समय जो इदानीं में जो गीता मिलती है हम लोगों को, इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ 700 श्लोक है, बाकी श्लोक जो गायब नहीं हो, तो मैंने बता दिया ना ऑप्शन, जो आग लगा दी थी ना विदेशियों ने, उसमें जल गए। समझ गए?
लेकिन तो इतना तो आप लोगों को इस बार मालूम होना चाहिए। तो इस समय इदानीं हमारे पास जो उपलब्ध है उसी गीता के लिए आप लोग कंफर्म हो जाना। इस समय की गीता में कितना श्लोक है बोमा? 700। ठीक है, 584 श्लोक भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, 74 श्लोक अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, 41 श्लोक संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, और धृतराष्ट्र सिर्फ एक श्लोक है, याद रखिएगा। अब इस समय की जो भागवत है इसमें 18,000 श्लोक में कुछ कम है। काशी के कुछ विद्वान ब्राह्मणों ने उनको फिर दोबारा स्मरण करके मिला के उनको स्थापित किए हैं भागवत में। काशी के कुछ विद्वान ब्राह्मणों ने जब जाकर के श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक। तब सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इसी भागवत को मेरे पूज्य पिता श्री वेदव्यास जी ने मुझे दिए। मेरे पिताश्री ने सूत जी को दिए। सूत जी ने 18,000 ऋषियों को श्रवण कराए।